हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित एक छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी एक ऐसे लड़के की जो अपने जीवन काल में अपने ड्रीम को लेकर बहुत काफ़ी डिस्टर्ब रहा करता था, बहुत काफ़ी डिस्ट्रैक्ट डिमोटिवेट रहा करता था। लेकिन वो अपने जीवन काल में तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अपने जीवन काल में असफल रहा। तो दोस्तों, इस असफलताओं के कारण वो अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी उदास, बहुत परेशान, बहुत निराश, बहुत डिस्टर्ब, बहुत डिस्ट्रैक्ट, बहुत मायूस रहा करता था। और इस हालात को देखकर, इस परिस्थिति को देखकर उसके घर वाले, उसके गांव वाले बहुत काफ़ी परेशान हुए, बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुए कि यार क्या हुआ जो अपने जीवन काल में इन छोटी छोटी सफलताओं को लेकर बहुत काफ़ी डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है, डिमोटिवेट है, क्या किया जाए। तो हुआ क्या कि उसके घर वालों ने परेशान होकर उसे एक ऐसे इंसान के पास भेजे जो बहुत काफ़ी समझदार थे, बहुत लोगों को समस्याओं का समाधान दिए, बहुत काफ़ी अच्छा निवारण दिए। तो सभी ने उस लड़के को उस बुजुर्ग के पास ले गए। वहाँ पर जाने के बाद उस लड़के से बुजुर्ग ने मिला और उस लड़के से पूछा कि क्या ऐसी तुम्हारे जीवन में सफलताएँ रहा जो तुम अपने जीवन काल से बहुत काफ़ी उदास हो, परेशान हो, निराश हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन काल में बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मैं अपने जीवन काल में असफल रहा। गुरुजी, मैं क्या करूं? तो उस समझदार व्यक्ति ने उस लड़के को कहा कि तुम्हारा समस्याओं का समाधान भी होगा और तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। इस गांव के बगल में एक मठ है, उस मठ में एक महाराज जी रहते हैं, उस महाराज जी के पास जाओ और तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो इसी बीच उस लड़के ने उस गांव के बगल में मठ के पास गुरु जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। कहा, महाराज, मैं अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी परेशान हूँ, मैं अपने जीवन काल में बहुत असफलताओं को लेकर बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे और हमें अपने जीवन काल में सफल होने का हमें रास्ता दिखाए। इसी बीच उस महाराज जी ने उसे गले लगाया और कहा कि बेटा, तुम अपने जीवन काल में जिस चीज़ से जूझ रहे हो मैं अच्छी से समझ सकता हूँ तुम्हें क्या है। तो इसी बीच उस महाराज जी ने उस लड़के को एक बगल के नदी के पास भेजा और वहाँ पर बहुत सारे स्टोन अर्थात पत्थर है। उस पत्थर में एक गर्म पत्थर होगा जो तुमको उसको लाना होगा, बाकी जो और सारे पत्थर उसको नदी में फेंक देना होगा। बाकी तुमको उस गर्म पत्थर को लेकर मेरे पास आना होगा, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और तुम्हें सफल भी मिल जाएगा। इसी बीच उस लड़के ने उस नदी के पास गया और नदी के पास जाने के बाद वह एक एक पत्थर को टच करने लगा और टच करके उस नदी में फेंकने लगा। फेंकते फेंकते लगभग एक फेंका, दो फेंका, तीन फेंका, चार, पाँच, छः, ऐसे सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसको गर्म पत्थर नहीं मिली और उसके अंदर एक क्रोध की जिज्ञासा हुई और वह बहुत काफ़ी वो पत्थर को टच करता फेंकता, पत्थर को टच करता फेंकता, यानी उसका टच करने की, फेंकने की वेग, छूने की और फेंकने की वेग बहुत काफ़ी बढ़ता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वह उस गर्म पत्थर को भी अपने हाथ में पाया और वह उस पत्थर को भी नदी में फेंक दिया। इसी बीच वो बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुआ और बहुत काफ़ी परेशान हुआ और महाराज जी के पास गया। कहा, महाराज जी, हमने अपने वहाँ पर बहुत सारे पत्थर था, उस पत्थर को मैंने देखा, लेकिन मैंने उस पत्थर को टच किया, पत्थर नहीं मिला, मैंने फेंकता गया, एक एक कर फेंकता गया। हमारे अंदर एक क्रोध की भावना आई, मैंने उस सिलसिले की, उस प्रक्रिया को बहुत काफ़ी स्पीड किया, बहुत काफ़ी फास्ट किया। इसी बीच हमारे हाथ वो गर्म पत्थर भी लगा और उस पत्थर को हमने निकाल कर फेंक दिया और वो गर्म पत्थर भी उस नदी में चला गया। तो उस गुरुजी ने, उस महाराज जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, ठीक तुम्हारे जीवन में ही कुछ ऐसी सिलसिला चल रहा है जो तुम अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी हड़बड़ी में, बहुत काफ़ी फास्ट में, बहुत काफ़ी अपने आप को बिना संयम के, बिना धैर्य का, बिना पेशेंस का तुम अपने जीवन काल में कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, इसलिए तुम अपने जीवन काल में इतना असफल हो, इतना डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट हो, डिमोटिवेट हो। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ के लिए अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, संयम नहीं है, नियम नहीं है, तो यकीन मानो तुम अपने जीवन काल में उस गर्म पत्थर की तरह अपनी ज़िंदगी में तमाम असफलताओं को तुम खो दोगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन काल में कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कार्य
करे या सफल होने के लिए करे या अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करने के लिए करे, अच्छा बनने के लिए करे, तो अगर हमारे जीवन काल में अगर नियम नहीं है, पेशेंस नहीं है, संयम नहीं है, अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है, तो यकीनन हम उस लड़के की तरह अपने जीवन काल में उस गर्म पत्थर को भी अपने उस नदी में डाल देंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय अपनी असफलताओं के, उदासी के, परेशानी के, निराशा के, डिस्ट्रैक्ट के, डिमोटिवेट के। तो दोस्तों आज से हम अपने